आतंकवाद की मशीन, आतंकवाद के प्रोडक्ट पैदा करने वाले पाकिस्तान देश के साथ सहयोग करता है, उनको अपने ड्रोन मुहैया कराता है। तुर्की को बाज आना चाहिए। जब तक वो कुछ कहता नहीं है तब तक वो कहता नहीं, और जब वो कहता है तो पीछे तक छोड़ता नहीं है। व्यापार और आतंकवाद एक साथ नहीं चलते। पाकिस्तान जैसा देश जो आतंकवाद की फसल पैदा करता है, और टर्की जैसे देश, इस्लामिक देश जो उसको ड्रोन देने की मदद करते हैं। आए थे ना, घुसकर मारा ना, उनके पाकिस्तानों के बीच में जाकर उनके टेररिस्ट कैंप उड़ाए ना, जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये देश का कुशल नेतृत्व है, ये मोदी युग है, ये मोदी जी हैं जो देश का शासन संभाल रहे हैं। जो कुशल नेतृत्व जब किसी के हाथ में होता है तो ऐसे ही घुस के मारने की आज हमारी ओर कोई भी देश आंखें उठाकर नहीं देख सकता। आप देखिए, ट्रम्प जैसे आदमी को भी कल झुकना पड़ा कि मेरे बड़बोले बोलते कि मैंने मध्यस्थ, उसको बैकफुट पे आना पड़ा और कल स्टेटमेंट देनी पड़ी है कि मैंने कोई मध्यस्थता नहीं की। दोनों भारत पाकिस्तान विवाद के बीच जिस तरीके से लगातार तुर्की जो है पाकिस्तान का साथ दिया है, एक तरफ तुर्की जो है भारत को अपना दोस्त बताता है तो पाकिस्तान को अपना भाई बताता है। जिस तरीके से जो ड्रोन अटैक किए गए, भारत पर जो हमला किए गए पाकिस्तान की तरफ से, वो ड्रोन जो है वो मेड इन तुर्की है। सेना ने इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा किया। इसके बाद लगातार जिस तरीके से इन आतंकी घटनाओं में तुर्की का हाथ भी सामने आ रहा है, तुर्की के जो है वो जो चीज़ें हैं, तुर्की के जो भी ड्रोन्स हैं वो सामने आए हैं। इसको लेकर के लगातार भारत में विरोध प्रदर्शन जारी है, और इस विरोध में यह भी कहा जा रहा है कि भारत और तुर्की का जो व्यापार है, संबंध है, उसे खत्म कर दिया जाए। इसको लेकर के भारत में हर जगह विरोध प्रदर्शन है। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के चाणक्यपुरी में, और यहाँ पे देखिए किस तरीके से जागरण मंच एक संगठन है, इसके द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और बाइकआउट की मांग की जा रही है। वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, हर एक कंट्री को अपने साथ लेकर विकास की ओर आगे बढ़ने की बात करता है। टर्की 2023 की अपनी आपदा को भूल चुका है, जब भारत ने अन्य विश्वों से पहले आगे बढ़कर उसका सहयोग किया था। अपनी एनडीआरएफ, अपनी हेल्थ, विभिन्न प्रकार की सेवाएं टर्की में सबसे पहले दी तो भारत ने दी। इतना सहयोग करने के बाद जब भारत पर पाकिस्तान द्वारा पहलगाम का हमला किया गया और हमारे 26 मासूम नागरिकों को मारा गया, उसके अगेंस्ट में जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान पर किया, उस टर्की की आंख में एक छोटा बाल नहीं आया। उसने उस पाकिस्तान का सहयोग करा, उसको परमाणु, उसको अपने जो देने ताकत थी, उन सबको हथियार दिए, ड्रोन दी, वो भूल गया। भारत जब किसी को छोड़ता छेड़ता नहीं है, और जब छेड़ता है तो छोड़ता नहीं है। ये बताइए, आप लोग जो ये बाइकआउट कर रहे हैं, इसमें क्या क्या आगे की रणनीतियां क्या है? कैसे सरकार से क्या दबाव बना रहे हैं आप? हम सरकार से निवेदन करते हैं तुर्की का पूर्ण बहिष्कार किया जाए, उसका सब कुछ बंद कर दिया जाए। हमें उसके सेब नहीं चाहिए, हमें उसका पत्थर नहीं चाहिए, हमें उसको चाहिए ही नहीं। उससे सब निर्यात बंद कर दिया जाए ताकि उसको अपनी औकात का पता चल जाए। भारत माता की। क्या ये जो आप लोग जो बाइकआउट का ये कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इसकी मांग क्या है? 2023 में जो आपदा आई थी तुर्की में, उसके बावजूद भारत सरकार ने मिशन दोस्ती जो चलाया, उसका जिसका विश्वासघात आज पाकिस्तान के साथ देकर उन्होंने जो दिखाया है, उनका पूर्ण रूप से बहिष्कार होना चाहिए। व्यापार और आतंकवाद एक साथ नहीं चलेगा, उनका पूर्ण रूप से बहिष्कार होना चाहिए। इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने भी बताया है कि टेरर और टॉक एक मंच पे एक साथ किसी भी देश के साथ नहीं होगा, और उसको लेकर के लगातार जो है तुर्की के खिलाफ हमारे देश में लोगों में आक्रोश है। और जिस तरीके से उसका ड्रोन जो सामने आया है, पाकिस्तानी हमले में जो सारे ड्रोन जो निकल कर सामने आए हैं, इससे देश में लगातार इन लोगों के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन है। यहाँ पे एक और लोग हैं, हम इनसे जानेंगे। स्वदेशी जागरण मंच के तरफ से ये आक्रोश रैली निकाली गई है, क्या मांग करते हैं आप सरकार? स्वदेशी जागरण मंच अपने प्लेटफॉर्म पर देश के युवाओं से, देश के लोगों से आग्रह करेगा कि जो टर्की के प्रोडक्ट हमारे देश के अंदर बिक रहे हैं, उनका बायकॉट करें। भारत विश्व की सबसे बड़ा व्यापारिक देश है, और हम जिस देश को व्यापार देते हैं, वो देश हमारे पैसों से हमारे विरोधी देश के साथ मिलकर हमारे मासूम लोगों पर काम मारने का सहयोग कर रहा है। इस प्रकार के देश को मैं सचेत करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, भारत आज 1947 का भारत नहीं, 21वीं सदी का भारत है। जब तक वो कुछ कहता नहीं है तब तक वो कहता नहीं, और जब वो कहता है तो पीछे तक छोड़ता नहीं है। इस टर्की के राष्ट्रपति को भी मैं आगाह करना चाहता हूं कि अपने इस प्रकार के कारनामों से बच जाए, अन्यथा वो दिन निश्चित नहीं जिस दिन वो भारत के युवा उसकी देश पर चढ़ाई कर कर उस देश का अंत करने के लिए भी अपना तत्पर आगे बढ़ जाएंगे, ये स्वदेशी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और मुझे अपनी सरकार पर विश्वास है कि वो जिस प्रकार के भी बैन इस देश पर लगा सकती है, वो अवश्य लगा रही होगी।
मेरे व्यापारियों ने भी बिना कहे उसके बहिष्कार का काम करना शुरू कर दिया है मेरे साथ। बता दें कि 2023 में एक वहाँ पे प्राकृतिक आपदा आई थी और भूकंप में 2023 में जो सीरिया और तुर्की है वहाँ पे हजारों लोगों की जो है वो मौत हुई थी। इसमें जो है सो प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में भारत जो है ऑपरेशन दोस्ती चलाया था और वहाँ पे हजारों लोगों को इसमें जो है इवैक्यूएट किया था, वहाँ पे राशन और खाद्य पदार्थ का जो है वहाँ पे पहुँचाया था। ऐसे में ये बताइए, जो लगातार लोग ये कह रहे हैं कि 2023 में मोदी जी ने वहाँ पे दोस्ती ऑपरेशन चला के जब भूकंप आया था तो उतना हजारों लोगों की सहायता मदद की थी, क्या ये उसी का नतीजा है? ये कुछ लोग जो है ना अपनी औकात से बाज नहीं आते। इन लोगों को इनकी औकात की इनकी मांग में ही रहना चाहिए। ये हमारा संदेश स्वदेशी जागरण मंच की तरफ से हम कहना चाहते हैं भारत के प्रधानमंत्री को कि इनके ऊपर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। हम ये मांग करते हैं, हमें इनसे ना सेब चाहिए, ना पत्थर चाहिए, ना तो कुछ नहीं चाहिए। बता दें कि भारत जो है वो यहाँ से जो है लगभग 6 मिलियन डॉलर का निर्यात करता है तुर्की को, जबकि उससे वापसी में जो है 3 बिलियन डॉलर का वहाँ से जो है आयात भी करता है। ऐसे में तमाम जो मेवे, जो ड्राई फ्रूट्स हैं और कालीन है और टाइल्स वगैरह की जो वहाँ से आयात किया जाता है और यहाँ से जो है काफ़ी सारे खाद्य पदार्थ जो है वहाँ पे निर्यात किए जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है हमारे यहाँ से जो है बासमती चावल जाता है और खाद्य जो मसाले हैं, सब्जी मसाले हैं। हमारे दुश्मन, जो देश हमारे दुश्मन देश के साथ खड़ा है वो हमारा दुश्मन है। भारत माता की। क्या कहेंगे अभी जो हम सिर्फ एक मांग करते हैं, हम भारतीय हैं, हम भारत प्रथम चलने वाले हैं और तुर्की के जो भी प्रोडक्ट है, तुर्की जिस प्रकार आज देखिए वो आतंकवाद की मशीन, आतंकवाद के प्रोडक्ट पैदा करने वाले पाकिस्तान देश के साथ सहयोग करता है, उनको अपने ड्रोन मुहैया कराता है। तुर्की को बाज आना चाहिए, तुर्की को भारत को एक बाजार नहीं मानना चाहिए, तुर्की के सामान का पूर्णतः बहिष्कार करेंगे। तुर्की ने पाकिस्तान के आतंकवाद को सींचने का काम किया है, उसने ड्रोन देके उसको सींचने का काम किया, उसका पूर्ण बाइकआउट होना चाहिए। 100% भारत के एक नागरिक को इस बात की तो बता दें कि तुर्की जो है वो एक इस्लामिक कंट्री है, वो लगातार पाकिस्तान के साथ कई मुद्दों पर जो है वो खुलकर समर्थन करा है, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, आतंकवाद का मुद्दा हो। हालांकि बता दें कि 2024 में भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे देश में, इसी समय जो है वो वहाँ के जो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो भी 2014 में ही जो है वहाँ पे अपना पद संभाला था। उसके बाद दोनों देशों के बीच जो है आयात और निर्यात बढ़ा था। बता दें सबसे बड़ा कारण ये है कि पाकिस्तान को इसलिए तुर्की साथ है, इसलिए नहीं छोड़ना चाहता है क्योंकि तुर्की पिछले कुछ सालों में जो है सबसे बड़ा हथियार का जो है प्रोडक्शन में लगभग 11वां स्थान है, विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार बनाने वालों में 11वां स्थान प्राप्त किया है। और उसके लिए जो भी ये हथियार है, ड्रोन है, चाहे वो आपका युद्धपोत हो, हेलीकॉप्टर हो, ये सारी चीज़ें जो है वो पाकिस्तान को जो है वो निर्यात करता है। ऐसे में पाकिस्तान उसके लिए जो है सबसे बड़ा व्यापार का हब निकलकर सामने आया है। लगातार लोग ये तुर्की का जो मामला निकल के सामने आया, जिस तरीके से उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान को ड्रोन दे करके जिस तरीके से आतंकी बढ़ावे को खुलेआम समर्थन किया है, इसको लेकर तुर्की के सबसे बड़े इंडस्ट्री हब टूरिज्म को खतरा पहुंचा है, क्योंकि यहाँ पे लगातार जो है वो लोग जो है वो यहाँ से अपना टूरिज्म को जो है बाइकआउट कर रहे हैं। लोग वहाँ का टूरिज्म को जो है सो जाना बंद कर दिया है, लोग टिकट अपने कैंसिल कर रहे हैं। इसके साथ देश में हर तरफ से जो है लोग शैक्षणिक संस्थाएं, चाहे JNU हो, DU हो, जामिया हो, ये सब भी जो है अपने शैक्षणिक संबंध जो MOU है उसको जो है इन्होंने तोड़ दिया है। और लगातार आप देखिए मेरे पीछे देखिए लगातार विरोध किस तरीके से जारी है। और यहाँ पे जो है रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती भी की गई है ताकि किसी भी तरीके की कोई जो है वो भीड़ भाड़ से कोई बड़ी घटना यहाँ पे ना हो पाए। और सबके जुबान से भारत माता की जय, तुर्की मुर्दाबाद का नारा आ रहा है। ये बताइए पाकिस्तान पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? पाकिस्तान पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि उसको अपने औकात का पता लग सके और हिंदुस्तान की एकता का पता लग सके। ये पहली बार ऐसा है कि देश के सबसे बड़े शैक्षणिक संस्थान JNU और जामिया ने भी अपने शैक्षणिक संबंध को जो है MOU को तोड़ दिया है। अभी कई तरह के और MOU साइन है तुर्की के और भारत के बीच में, सभी को निरस्त किया जाएगा। और हमने सरकार से अपील की है, निवेदन किया है कि तुर्की से सभी संबंध खत्म करके, ताकि तुर्की के देश को पता लग सके कि हिंदुस्तान के खिलाफ जो आप हिमाकत करोगे, आग उठाओगे तो आग फोड़ देंगे, हाथ उठाओगे तो हाथ काट देंगे।
ये बताइए पाकिस्तान से इतनी हमदर्दी क्यों है तुर्की को? वो कह रहा है कि एक तरफ हिंदुस्तान को अपना दोस्त मानता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान को भाई मानता है, तो ऐसे में हम कब तक ऐसे दोस्तों के साथ रहेंगे? हालांकि जो लोग लगातार आतंकवाद पे खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया है, इसमें भारत सरकार, मोदी सरकार जो है वो पहला एक्शन तुर्की के साथ किया। कैसे देखते हैं आप इसको? तुर्की ने जो एहसान फरामोशी जो की है, बहुत उसके लिए हमारा पूरा भारत देश उसको विरोध करता है और आगे उससे कोई संबंध हम नहीं रखेंगे और उसका सामान नहीं खरीदेंगे और उसको मुंह तोड़ जवाब देके रहेंगे। और पाकिस्तान के अंदर हम आतंकवादी, हमारी सरकार, हमारी आर्मी आतंकवादी कैंप रहने नहीं देंगी और उनको सबक सिखा देंगी कि हिंदुस्तान से पंगा लेना, अगर हिंदुस्तान किसी को तंग करता नहीं है, लेकिन अगर कोई उसको हिंदुस्तान को तंग करेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं। बताइए, आप लगातार तुर्की का जो प्रत्यक्ष रूप से तुर्की सामने आया है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कई ऐसे देश हैं जो लगातार इसका भी समर्थन किया है, चाहे चाइना हो, अमेरिका हो, इनके साथ कैसा रवैया होना चाहिए? इनके साथ भी ऐसा ही रवैया होगा अगर वो उसका साथ देंगे। अगर आतंकवाद का साथ कोई भी देश देगा तो उनके साथ भी भारत वैसा ही रवैया करेगा जैसे तुर्की के साथ कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए यहाँ पे जो है वो लगातार जो है प्रदर्शन अब उग्र होते जा रहा है और लोग यहाँ पे जो है ये किस तरीके से तुर्की के झंडे को जो है वो फाड़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर लगाए गए हैं और साथ ही साथ तुर्की मुर्दाबाद के पोस्टर जो है हाथों में, लोगों के हाथों में आप देख सकते हो। देश की जनता करे पुकार, 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 देश की जनता। और ये बताइए, इतनी एक बात बताइए, दूसरी तरफ देख सकते हैं दिल्ली में टेम्परेचर बहुत हाई है, इतनी धूप में भी जोश आई है, इतना धूप है, ऊपर से इस तरह टर्की ने जो विदेशी लोग, जो आतंकवाद की फसल पैदा करता है पाकिस्तान, उसकी जो सहयोग किया, उसको जो ड्रोन देने का कार्य किया, टर्की का सामान का हम पूर्णतः बहिष्कार करते हैं, पूर्णतः बहिष्कार करते हैं। इतनी धूप है, क्या लग रहा है आपका जोश कितना हाई है? पूरा हाई है। टर्की को सबक सिखाने का समय आ गया है। टर्की जैसी इस्लामिक कंट्री जो आतंकवाद की फसल को बढ़ाने का कार्य करती है, टर्की को बाज आना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे लोग लगातार जो है प्रदर्शन किस तरीके से हो चुका है। यहाँ पे बैरिकेड लगा दिए गए हैं और यहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती कर दी गई है और आगे इनका जो जाने का जो रास्ता है वो रोक दिया गया है। उधर वाले क्या शुभ नाम? मेरा नाम शेखर है। टर्की के सामान का बाइकआउट करते हैं, सभी के सभी टर्की का बाइकआउट करते हैं और जो आतंकवादी का साथ है वो हमारा दुश्मन है। इतनी धूप में आपका जोश कितना है? ऊपर से धूप बहुत तेज है। कोई बात नहीं है, आतंकवादी देश को उसकी औकात दिखाने का समय है। जिसकी मदद हिंदुस्तान ने करी थी वो पाकिस्तान का साथ देता है, उसको औकात दिखाई जाएगी। यहाँ पे देखिए किस तरीके से ये लोग जो है टर्की का बाइकआउट करते हुए जो है उसके जो झंडे हैं उसमें आग लगा रहे हैं। लगातार जो है इसका विरोध प्रदर्शन जो है वो जारी है। ये बताइए, इतनी धूप में कितना जोश कैसा है आपका? देखिए सीधा सा 5 लाइनें हैं। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने 26 मासूम लोगों को मार दिया। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने 26 मासूम लोगों को मार दिया। भारत जो है आतंकवाद के अगेंस्ट लड़ रहा था, ठीक है। उसमें टर्की ने आतंकवाद फैलाने वाली कंट्री पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया। भारत ने सपोर्ट किया था भारत ने सपोर्ट किया था टर्की को भूकंप के टाइम पे, उनको हेल्प करी थी, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हजारों लोगों की हेल्प करी थी। लेकिन अब क्या देख रहे हैं, टर्की जो है भारत को सपोर्ट नहीं कर रहा है, टर्की आतंकिस्तान यानी कि पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। हाँ, ये है, ये इस वजह से सपोर्ट किया जा रहा है टर्की को। और खबर आ रही है सीज फायर का जो श्रेय ले रहे थे चाचा जो है चाचा चौधरी जो बने ट्रंप है, अब उन्होंने यूटर्न ले लिया, कहा कि हमने सिर्फ समझौता करने की बात कही, हमने सीज फायर का ऐलान नहीं करा था। डोनाल्ड ट्रंप जी ने सिर्फ और सिर्फ समझौता किया है, आपस में बात कराई है। सीज फायर की बात जो है, जहां तक कि वो जो पाकिस्तान के डीजीएमओ हैं उन्होंने कॉल करके इंडिया की जो विपक्ष है वो सत्ता पक्ष में सवाल उठा रही है कि आप क्या उनके दबाव में आ गए, मोदी को ट्रंप कौन होते हैं, दो देशों के बीच समझौता को रद्द कर। नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने ये वाली चीज सीज फायर वाली चीज नहीं करी है। विपक्ष जो इस पे गंदी राजनीति कर रही है उसको क्या कहना? बहुत गलत बात है। अगर 26 लोग मरने के बावजूद भी विपक्ष राजनीति कर रही है तो फिर बहुत ही गलत बात है। इससे दुख की बात नहीं है। टर्की मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। टर्की जैसे देश जो पाकिस्तान की फसल पैदा करते हैं, आतंकवाद की फसल पैदा करते हैं, उनको जो ड्रोन जैसे देने का सहबाज सरकार ने 14 करोड़ की सहायता राशि दी है पाकिस्तानी आतंकियों को। हाँ, ये पाकिस्तान जैसे कंट्री जो पाकिस्तान जैसे जो आतंकवाद की फसल पैदा करते हैं। बता दें कि
कि बीते दिन जो है शहबाज सरकार आतंकियों को फिर से फलने फूलने के लिए 14 करोड़ की सहायता राशि दी है। जिस तरीके से वो जो वहाँ के जो आतंकी मारे गए थे, चाहे उनके घर नस्ते नाबूद किए गए हो, मस्जिदें नाबूद की गई हो, अब जो है शहबाज सरकार उनके 14 परिवार के जो है जो आतंकी के सरगना हेड है, उनके परिवार के 14 लोग मारे गए हैं और हर एक व्यक्ति को 1 करोड़ रुपया यानी 14 करोड़ रुपए की सहयोग राशि दी है, ऐलान कर दिया है। और जो भी इमारतें जो है, चाहे वो आतंकी जो कैंप थे जहाँ पे मस्जिद जो थे, उनको भी जो है वो रिपेयर करने की बात की गई है। और लगातार आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है दिल्ली के चाणक्यपुरी थाने में किस तरीके से लोग जो है उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे टर्की के जो झंडे हैं वो फाड़ के गिराए जा रहे हैं, आग लगाई जा रही है, लोग उस पे जो है वो लात से मार रहे हैं। और ऐसे में बहुत ही व्यापक जो है ये प्रदर्शन हो रहा है। ऐसे में सरकार भी जो है लगातार जल्द ही इस पे जो है वो अपना बयान जारी करेगी। आप इस तरीके से बैठ के यहाँ पे थाने में क्या कर रहे हैं? सामान्य हम ये जो विरोध है, ये विरोध हम किसी देश के खिलाफ नहीं, लेकिन वो देश टर्की जैसा जो भारत को अपना व्यापार मानता है, भारत को अपना बाजार मानता है। एक तरफ जब कोरोना जैसी महामारी आती है तो भारत विश्व की मदद करता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान जैसा देश जो आतंकवाद की फसल पैदा करता है, और टर्की जैसे देश इस्लामिक देश जो उसको ड्रोन देने की मदद करते हैं। आप देखिए 26 मासूम लोगों की जो पाकिस्तान के आतंकवादी थे उन्होंने निर्मम हत्या की पहलगाम में। हमने उनके विरोध में जो उनके आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप थे, चाहे वह लश्कर के कैंप थे, उन पर हमला किया, उनकी फोर्सों पे हमला नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ देखिए टर्की जैसे देश जो कमाते हमारे देश से हैं और उसका मदद करते हैं, तो वो इस्लामिक शहबाज शरीफ ने जो है 14 करोड़ का सहायता राशि दे दिया आतंकियों के। हाँ, आप देखिए ये पाकिस्तान जो कि घोषित आतंकवाद देश है, आप विश्व में जाइए, अगर आतंकवाद की फसल कहीं पैदा होती है तो सिर्फ वो पाकिस्तान में पैदा होती है, पाकिस्तान में पैदा होती है। आप लोग का ये प्रदर्शन कितना असरदार होगा? असरदार होगा। देश की जनता जाग चुकी है, देश की जनता अब सोने वाली नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश की जनता ने यह दिखा दिया है कि हम किसी के दबाव में आने वाले नहीं है, ना हम झुकेंगे न झुकेंगे, और हम किसी के दबाव में आने वाले नहीं है। अगर कोई हमारी ओर आंखें उठाएगा तो हम उनकी आंखें निकालने का कार्य भी करेंगे, हम उनके देश में ही घुस के मारने का कार्य भी करेंगे। कह रही है कि 56 इंच का सीने की बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी अब दबाव में आ गए हैं। ट्रंप जो है सीजफायर का ऐलान कर रहे हैं, युद्ध आप छेड़ रहे हैं। और ट्रंप की स्टेटमेंट क्या थी, जाकर देख ले लो खुली आंखों से। ट्रंप को कहना पड़ा है कि मैंने कोई मध्यस्थता नहीं की। अगर वो नहीं जानते तो आप मीडिया घराने देखिए, आज मीडिया क्या बोल रहा है। ट्रंप ने बैकफुट पर आया है, ट्रंप को बड़बोले बोलने का आदत है। ट्रंप ने कहा है कि मेरे बड़बोले बोल थे, मैंने मध्यस्थता नहीं करी। आज जाकर देखिए, आप चैनलों पर सुर्खियां बनी होंगी। भारत जैसे देश और देश भी पूरा विश्व देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कुशल नेतृत्व को मानता है, इसलिए देश के कुशल नेतृत्व ने आज जगाया है कि ये टर्की जैसे छोटे देश जो इस्लामिक देश है, आज देखिए कमाते भारत से हैं और गाते पाकिस्तान का है। आज जब पाकिस्तान को ऐसे लिबरल लोग हैं हमारे देश में जो लगातार ये कह रहे हैं कि जब चाइना की बात आती है तो आप चुप्पी साध लेते हैं, एक छोटे देश पे आक्रमण की बात कर रहे हैं, बाइकआउट की बात कर रहे हैं। चाइना का बहिष्कार नहीं, चाइना का बहिष्कार हुआ नहीं, आए थे चाइना, कुछ साल पहले देखा था बॉर्डर पे क्या हाल किया उनका। तो इसलिए हम दबने और झुकने वाले नहीं हैं, पर कहीं ना कहीं जो आप चाइना पीछे से करता, पाकिस्तान में हमने क्या किया, आए थे ना, घुसकर मारा ना, उनके पाकिस्तानों के बीच में जाकर उनके टेररिस्ट कैंप उड़ाए ना, जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये देश का कुशल नेतृत्व है, ये मोदी युग है, ये मोदी जी हैं जो देश का शासन संभाल रहे हैं। जो कुशल नेतृत्व जब किसी के हाथ में होता है तो ऐसे ही घुस के मारने की आज हमारी ओर कोई भी देश आंखें उठाकर नहीं देख सकता। आप देखिए ट्रंप जैसे आदमी को भी कल झुकना पड़ा कि मेरे बड़बोले बोलते कि मैंने मध्यस्थता, उसको बैकफुट पर आना पड़ा और कल स्टेटमेंट देनी पड़ी है कि मैंने कोई मध्यस्थता नहीं की। दोनों सेनाओं के आपस में डीएमओ की बात हुई तब ये मध्यस्थता हुई है।